नमस्कार, मैं अनिल सोनी योगाचार्य। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्राण और प्राणायाम। ये प्राण क्या है? हम जो भी भोजन करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भोजन पचता है और मल और मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ये प्राण ऊर्जा का ही काम है। इसी प्रकार हमारी इंद्रियों को जो चलायमान करने का कार्य कर रहा है, वो प्राण ऊर्जा ही कर रहा है, अर्थात हमारे प्राण ही कर रहे हैं। इस प्राण वायु से ही हम जीवित हैं, प्राण वायु से ही हम अपना जीवन जी रहे हैं, प्राण वायु ही हमें जीवित रखे हुए हैं। तो इसको सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारी जीवनी शक्ति, जिसका नाम प्राण या प्राण ऊर्जा दिया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करने जा रहे हैं प्राणायाम की। ये प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का आलेख अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से समझाया गया। तो सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा रचित प्राणायाम। पहले प्राण की कि चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणुत्व मापनोति ततो वायुम निरोधे। प्राण वायु जब तक हमारे शरीर में चलायमान है, तब तक हमारा चित्त भी चलायमान है। जो योगी इस प्राण वायु को और चित्त को निश्चल कर लेते हैं, वो स्थाणु रूप को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उनकी आयु लंबी हो जाती है। इसी क्रम में अगले सूत्र में महर्षि स्वात्माराम जी पुनः समझाते हैं कि यावद् वायु स्थितो देहे तावत् जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो ततो वायु निरोधे। इसका अर्थ ये है कि जब तक हमारे शरीर में प्राण वायु, प्राण ऊर्जा चल रही है, तब तक ये हमारा जीवन कहलाएगा। जिस दिन ये प्राण वायु निकल जाएगी, उस दिन हम मौत को प्राप्त हो जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। साथ में वो ये भी कहते हैं कि इस प्राण ऊर्जा को बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो इस प्राण ऊर्जा को प्राणायाम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो प्राणायाम है, इस प्राणायाम को हमें करना कैसे है, इसमें कुछ विधियां अलग अलग बताई गई। महर्षि स्वात्माराम जी हठ योग प्रदीपिका में एक बहुत ही सुंदर सूत्र में समझाते हैं कि मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतो नेव मध्यग कथम स्यादुन्मनी भाव कार्य सिद्धि कथम भवे। इसका अर्थ यह है कि हमारी जितनी भी नाड़ियाँ हैं, जो योग के अनुसार 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं, इनके अंदर मल जम जाता है। यदि इस मल को बाहर निकाल दिया जाए, इन नाड़ियों को शुद्ध कर दिया जाए, इनमें से मल को बाहर खींच लिया जाए, सारा मल बाहर निकलने के बाद में जो भाव आते हैं, उसे उन्मनी भाव कहते हैं। उन्मनी भाव का अर्थ ये हुआ कि हमारी प्राणिक ऊर्जा हमारी ईड़ा नाड़ी से और पिंगला नाड़ी से चलती है, अर्थात जो हम श्वास लेते हैं ईड़ा और पिंगला से चलती है, किंतु जब वो मध्य से बहने लग जाए, अर्थात स्पाइनल कोड सुषुम्ना नाड़ी से बहने लग जाए, इसी भाव को उन्मनी भाव कहते हैं। ये उन्मनी भाव हमारी नाड़ियों में से मल की सफाई होने के बाद, अर्थात नाड़ियों के शुद्धिकरण के बाद ही हो सकता है। इसी प्रकार अगले सूत्र में बहुत ही सुंदर शब्दों में वो कहते हैं कि बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेण पूरयेत् धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत्। वो कहते हैं अगर आपको प्राणायाम करने हैं तो सबसे पहले आप पद्मासन लगाइए। पद्मासन लगाने के बाद बाईं नासिका से श्वास को ग्रहण कीजिए और दाईं नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः दाईं नासिका से श्वास को ग्रहण कीजिए और बाईं नासिका से पुनः छोड़ दीजिए। जब आप इसी क्रम को लगातार करेंगे तो जो सामान्य रूप से इसे कहा गया है, इसे अनुलोम विलोम कहा गया है। वास्तव में अनुलोम विलोम शब्द का किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी कोई समावेश नहीं है, लेकिन महर्षि स्वात्माराम जी ने इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम का नाम दिया। बाएं हाथ से श्वास को ग्रहण करना, दाहिने हाथ से छोड़ देना, अर्थात ईड़ा नाड़ी से ग्रहण करना और पिंगला से छोड़ देना, पुनः पिंगला से ग्रहण करना और बाईं नासिका से ईड़ा से छोड़ देना। ये एक चक्र होता है। इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार ये सारे प्राणायाम करने चाहिए। उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य और भी बोला है, जिसमें वो ये बताते हैं कि अगर प्राणायाम को आवश्यकता से अधिक किया जाए तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने बहुत ही सुंदर सूत्र में कहा है कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वस्य शने शने।
तथैव सेवितो वायुरन्यथा हंति साधकम। इसका अर्थ ये हुआ, जिस प्रकार शेर को, बाघ को, चीते को या गजराज हाथी को धीरे धीरे साधा जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम को भी धीरे धीरे साधा जाता है। यदि आप प्राणायाम को साधना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसको साधिए। जिस प्रकार अगर जानवर को साधने में, शेर, चीता, बाघ, हाथी, इनको साधने में हम जल्दबाजी करेंगे तो सबसे पहले वो साधक को ही खत्म करेंगे। उसी प्रकार प्राणायाम को यदि आवश्यकता से अधिक मात्रा में किया जाए तो बहुत सी बीमारियों को, बहुत से रोग, बहुत सी व्याधियों को हमारे शरीर में पैदा करते हैं। इसलिए प्राणायाम अपनी क्षमता के अनुसार करें, किसी गुरु के सानिध्य में करें, गुरु की देखरेख में करें, टीवी से या यूट्यूब चैनल से, दूसरी चीज़ों से देखकर ना करें। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। बहुत ही सुंदर महर्षि पतंजलि जी ने अपने ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र में 2 सूत्र बहुत सुंदर प्राणायाम से संबंधित कहे हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद प्राणायाम। उन्होंने प्राणायाम की परिभाषा बताते हुए कहा है कि श्वास की गति को आयाम देना, श्वास को दीर्घ करना, श्वास को लघु करना, श्वास को उथला करना, श्वास को गहरा करना, श्वास को लय में लेना, यानी कि श्वास की गति को आयाम देना, यही प्राणायाम है। इसी प्रकार तीसरे ग्रंथ की हम चर्चा करें तो महर्षि गैरण्य ने इसी को, जिसको हम प्राणायाम या अनुलोम विलोम सामान्य शब्दों में या नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, थोड़ा सा अलग अर्थ निकलता है, उन्होंने अलग नाम दिया है। महर्षि गैरण्य इसको वातक्रम कपालभाति के नाम से बताते हैं। उन्होंने अपने सूत्र में कहा है कि इडयाम पूरये द्वायुम रेचयेत पिंगलापुना। इडयाम पूरये द्वायुम रेचयेत पिंगलापुना। पूरये द्वायुम रेचयेत पुनश्चंद्रेण रेचयेत। इसका अर्थ यह है कि जो श्वास आप बाएं हाथ से लेंगे, अर्थात ईड़ा से लें, और श्वास को धीरे धीरे दाहिने हाथ से छोड़ दें। इसी प्रकार पुनः दाहिने हाथ से भरें और श्वास को धीरे धीरे बाएं हाथ से छोड़ दें। हाँ, यहाँ पर हम कुंभक का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं ये आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो, जिनको दमे की प्रॉब्लम हो, जिनको श्वास से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो, उनको कुंभक नहीं करने हैं। अर्थात उनको श्वास को रोकना नहीं है। श्वास को लगातार बाएं हाथ से लिया और वापस दाहिने हाथ पर, अर्थात ईड़ा से लिया, पिंगला में छोड़ दिया, पिंगला से पुनः लिया और बाएं हाथ पर ईड़ा में वापस छोड़ दिया। इस प्रकार इसी क्रम को चालू रखना है। यहाँ पर मैं कुछ बातें और आपको शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी प्राणायाम करें, प्राणायाम का विशेष उद्देश्य हमारे फेफड़ों को ताकत देना है, हमारे लंग्स को ताकत देना है, ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर की एक एक कोशिका को मिल सके। कुंभक प्राणायाम के साथ में, कुंभक के साथ यदि हम प्राणायाम करते हैं तो वो हमें अधिक फ़ायदा देता है। तो यहाँ पर अगर आप कुंभक के साथ प्राणायाम करते हैं तो वो आपको अधिक फ़ायदा देगा। लेकिन इन बीमारियों का, इन रोगों का, व्याधियों का ध्यान रखते हुए और गुरु के सानिध्य में ही ये सारी चीज़ें करें तो अधिक आपके लिए लाभदायक होगा। तो आज हमने यहाँ पर प्राण और प्राणायाम पर चर्चा की। धन्यवाद।